आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग का मुकाबला और नेपाल के लिए सबसे जरूरी था जीत हासिल करना। लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि भाई ऐसे मुकाबले जहां से एकदम जीत आपके करीब हो, नेपाल वहां पर हारने की वजह भी ढूंढ लेता है। शायद इससे रोमांचक मुकाबले हाल फिलहाल में नहीं हुए क्योंकि क्रिकेट इस वक्त कम खेली भी जा रही है, लेकिन जो खेली जा रही है उसमें शायद ये बहुत ही क्लोज मुकाबला था। आखिरी ओवर में फैसला आता है, आखिरी विकेट रहती है और आखिरी गेंद से पहले नतीजा निकलता है। नेपाल और ओमान आमने सामने थे। नेपाल के लिहाज से यह मुकाबला इसलिए जरूरी था क्योंकि अगर आप यहां से जीतोगे तो अपनी पॉइंट्स टेबल में रैंकिंग को बेहतर करोगे। सारी पॉइंट्स टेबल की रैंकिंग आपको यहां पर बताएंगे, लेकिन मुकाबले की कहानी आपको बता देते हैं कि नेपाल और ओमान के बीच मुकाबला। नेपाल ने पहले बैटिंग करी और नेपाल की टीम 50 ओवर में 220 बना पाई। शायद ये टोटल और बेहतर होता अगर एक खिलाड़ी आउट नहीं हुआ होता। उसका नाम है गुलशन झा। 35 गेंदों पर 5 छक्के 53 रनों की पारी और आखिरी के 2-3 ओवर पहले आउट हो गए। शायद ये होते तो टोटल और ज्यादा बढ़ सकता था। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही, लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखें टीम ने एक अच्छा टोटल बनाया जिसमें कप्तान रोहित पौडेल ने शानदार 60 रनों की पारी खेली 72 गेंदों पर। आरिफ शेख ने 35 रन बनाए, बहुत ज्यादा गेंदें ले ली, 88 गेंद ले ली, लेकिन कंडीशन उस तरीके से थी, विकेट गिर रही थी। इसके अलावा सोमपाल कामी ने 8 गेंदों पर आखिरी में आकर ताबड़तोड़ अंदाज में 20 रन बनाए और स्कोर जो है वो 220 तक पहुंच पाया। अब यहां पर क्या था कि भाई इस टोटल को डिफेंड कर पाना, गेंदबाजी तो नेपाल के पास बेहतर थी, इसको डिफेंड करना चाहिए था, लेकिन आखिरी ओवर में इस मुकाबले का नतीजा निकलता है ओमान के 9 विकेट गिर चुके थे। अब यहां पर नेपाल के सभी बल्लेबाजों ने, जो हमने देखा है, हम बार बार बात करते हैं कि भाई टीम गेम, उसका एग्जाम्पल दिखाया ओमान के बल्लेबाजों ने, चाहे वो कश्यप प्रजापति ने 36 रनों की पारी हो या फिर जतिंदर सिंह के 41 रन हो या फिर कप्तान आकिब इलियास के 29 रन हो, और ऐसे कई सारे खिलाड़ी जिन्होंने 20-25 रनों का योगदान दिया और टीम ने इस मुकाबले को जीत लिया। रोमांचक मुकाबला। और यहां पर थोड़ा सा खलने वाली जो बात है नेपाल के लिए वो ये है, आखिरी विकेट नेपाल ने 47वें ओवर में गिरा लिया। यानी कि आखिरी में क्या था कि आपको आखिरी विकेट लेनी थी और लेकिन वो नहीं हो पाया इनसे और यहां पर नतीजा जो है ओमान के पक्ष में चला गया। अगर मैं गेंदबाजी की बात करूं तो इसमें करण केसी ने 27 रन देकर 2 विकेट झटके। इसके अलावा गुलशन झा ने शानदार गेंदबाजी करी, 47 रन देकर 5 विकेट। इस खिलाड़ी ने 50 भी जड़ा, 5 छक्के भी लगाए, 5 विकेट भी लिया। सारी जिम्मेदारी अकेले खिलाड़ी ने यहां पर संभाल रखी थी, लेकिन अभी भी सवाल हुई कि शायद संदीप लामिछाने का और बेहतर साथ मिलता तो इस मुकाबले को नेपाल जीत सकता था। लेकिन फिर से यहां पर नेपाल को हार का सामना करना पड़ा और लगातार 2 मुकाबले हार गए। पिछला कनाडा से हारे थे, यहां पर ओमान से हार गए हैं। अब इस हार के बाद आपको इनकी पॉइंट्स टेबल में जगह बता देता हूं कि इस वक्त नेपाल है कहां पर। नीदरलैंड इस पॉइंट्स टेबल में 8 मुकाबलों में 12 पॉइंट के साथ नंबर 1 पर है। कनाडा 9 में 10 के साथ नंबर 2 पर। स्कॉटलैंड 7 में 9 पॉइंट के साथ नंबर 3। यूएस 6 में 8 पॉइंट के साथ नंबर 4 पर है। नामीबिया 9 में 8 के साथ नंबर 5। ओमान 5 में 5। नेपाल ने भी 6 मुकाबले खेल लिए हैं और अभी इनको सिर्फ जीत 1 मिली है, हार 5 और पॉइंट्स 2 हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इन मुकाबलों को जहां आप जीत सकते थे उनको आपको जीतना चाहिए था, वरना फिर क्वालिफायर्स में आप फंस जाएंगे। नेपाल के लिए अभी ये राह बहुत मुश्किल लग रही है क्योंकि कनाडा और बाकी की टीमें इसमें डोमिनेट कर रही हैं। स्कॉटलैंड, यूएस बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो शायद ऐसे मुकाबलों को जीतना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नेपाल ने एक बार फिर से फैंस का दिल तोड़ा है। लेकिन हाँ, मुकाबला जबरदस्त हुआ और उम्मीद करेंगे कि अगले मुकाबले में शायद नेपाल का पलटवार यहां पर देखने को मिले, क्योंकि अभी भी अगर वो बाकी के मुकाबले लगातार जीतते हैं तो अभी भी उनकी उम्मीदें रहेंगी क्वालिफाई कर जाने की। लेकिन आपको क्या लगता है कि नेपाल क्वालिफाई कर पाएगा अगले वर्ल्ड कप के लिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर।